अब ना हम बात करेंगे टीचिंग स्टाइल की, कि एप्टीट्यूड के साथ हम बात करेंगे कि टीचिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए। तो टीचिंग स्टाइल 3 प्रकार की होती है। पहला होता है अनुमोदक, तीसरा होता है दूसरा होता है सत्तावादी, तीसरा होता है लोकतांत्रिक। तो टीचर के एटीट्यूड के अनुसार ही टीचिंग स्टाइल होता है। तो अगर टीचर का एटीट्यूड पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो है, तो इसी के आधार पे हम टीचिंग स्टाइल को पढ़ेंगे। कि अनुमोदक क्या होता है, प्रेमिसिव। दूसरा इसको किसे बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा छूट दे देते हैं और बच्चे सर पे चढ़ जाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि बच्चे को रूल बनाने दो, मतलब बच्चे रूल बनाएंगे, बच्चों को दे देंगे कि यार तुम रूल बनाओ, और बच्चों को रूल बनाने के लिए दे दिया। अब फॉलो करे चाहे ना करे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बच्चे इतने हावी हो जाते हैं कि मानते ही नहीं। हमारे भी एक सर थे, प्रोफेसर थे। तो हम लेट चले गए कॉलेज, कई बार तो गाड़ी में तेल खत्म हो गया या फिर ट्रैफिक जाम हो गया, तो हम लोग नहीं पहुंच पाते थे टाइम से। कई बार क्या होता था कि घर से निकलते कुछ और ही कारण हो गए, बहुत सारे काम होते थे घर में, तो उसमें क्या होता था कि हम लोग भी लेट पहुंच जाते। तो हम बोलते थे सर ऐसा हो गया, तो वो बोलते चलो कोई नहीं आप आ जाओ, बैठ जाओ, हम ना ये पढ़ा रहे थे और बात कर लेंगे। उनको ज्यादा, जब वो रूल बनाते नहीं है तो वो फॉलो करने पे भी ज्यादा वो नहीं करते। तो अब देखते हैं हम, ये रहा, रूल बनाते नहीं है तो रूल फॉलो की चिंता भी नहीं। जब रूल बनाएंगे ही नहीं तो फॉलो की भी टेंशन नहीं करेंगे। फिर है लास्ट डेट वाले, आउट ऑफ कंट्रोल क्लास। क्लास ना आउट ऑफ कंट्रोल रहती है। अगर कोई असाइनमेंट दे दिया, जब लास्ट डेट होगी ना, तो उसी दिन आएंगे कि वो बोलेंगे कि अच्छा हमने असाइनमेंट दिया था, अब लास्ट डेट हो गई है बच्चों, आप लोग ना असाइनमेंट सबमिट कर दो। बीच में कोई इंडिकेटर नहीं देंगे या फिर बीच में कुछ भी बच्चों को वो नहीं करेंगे। ये होता है परमिसिव टीचिंग स्टाइल। दूसरा होता है अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन सत्तावादी। अथॉरिटेरियन क्या होता है कि टीचर सेंटर्ड मेथड। इसमें जितने भी मेथड यूज होंगे ना, वो होंगे टीचर सेंटर्ड मेथड, शिक्षक केंद्रित विधि। मतलब रूल्स आर रूल्स। अगर आपको आज अगर 1 तारीख को असाइनमेंट मिला है, तो आपको अगर 10 तारीख को देना है या फिर 15 तारीख को देना है, तो मतलब आपको 14 तारीख को सबमिट होना चाहिए। अब 14 या 15 को, जैसे 15 को सबमिट करना, तो 15 की मॉर्निंग में देना है तो फिर मॉर्निंग में ही देना। और कई बच्चे क्या करते हैं, लास्ट डेट तक भी नहीं पहुंचते, 5-7 दिन में, 10 दिन में, 12 दिन में वो तुरंत करके देते, क्योंकि उनको पता है कि ये टीचर ऐसा है तो करना है तो करना है। रूल्स आर रूल्स। फिर बच्चों को, इसमें बच्चों का रोल कम होता है, टीचर का रोल ज्यादा होता है इसमें। अगर टीचर ने एक असाइनमेंट वाली बात होगी। दूसरा क्या है कि क्लास में जैसे पढ़ा रहे हैं तो टीचर ना बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखेगा, वो अपना इंटरेस्ट देखेगा। अगर उसको आज बड़ा, हमारे ना एक टीचर थे, तो वो क्या करते थे, वो बहुत मेहनत करते थे। अब उनकी मेहनत समझ में आती थी कि वो कितनी मेहनत करते थे क्लास में। लेकिन जो उनका ना टीचिंग स्टाइल था वो था अथॉरिटेरियन। वो ना तो बच्चों से बात करते थे कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बस क्लास में आए और पढ़ाना शुरू कर दिया। तो 40 35 40 मिनट की क्लास होती थी, और उसमें कंटिन्यू कंटिन्यू पढ़ाते गए। मतलब उनको मेहनत इतनी करते थे कि पसीना आ जाता था, सर के सर्दियों में तक पसीना आ जाता था। लेकिन समझाते भी थे। लेकिन बच्चे बच्चे तो बच्चे, हम उनका ध्यान बात करने पे, किसी और के साथ मस्ती करने में, हमें इंटरवल में कहाँ घूमने जाना है, टिफिन में क्या खाना है, आज कैंटीन में क्या खाना है, ये सब बातें चल रही है। और फिर पता है क्या होता था, जैसे किसी और सर का टाइम है ना, दूसरी क्लास है, तो वो ना दूसरे से बोलते थे सर 10 मिनट बाद, 10 मिनट में ना आपकी क्लास ले रहा हूँ, और 10 मिनट कल आप मेरी ले लेना। और आज तो सर उनकी क्लास लेते ही थे, लेकिन कल अपनी क्लास फिर उनको बोलते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि सर ने बोल दिया कि सर आपको ना हफ्ते में रोज मिलते हैं पीरियड, मेरा ना हफ्ते में 3 दिन क्लास होती है और वो भी आधी क्लास आप खा जाते हैं, तो आप ना, मैं आपको ना, मुझे आपकी क्लास चाहिए और ना मैं अपनी क्लास दूंगा आपको, जो दूसरे सर थे। तो एक होता था हमारा साइंस का पीरियड होता था। अब बायोलॉजी थी, वो हफ्ते में 3 दिन होती थी, क्योंकि बायोलॉजी का सिलेबस कम था। तो बायोलॉजी वाले सर ने उनको डायरेक्टली बोल दिया। तो उनका जो पेरेंटिंग स्टाइल था, मेहनत करते थे, खूब करते थे, अथॉरिटेरियन था उनका। तो ऐसे जो टीचर होंगे वो ये वाले हैं। फिर हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच इसमें बात की जाएगी, कि बच्चों की बात की जाएगी। अगर टेचर बोल रहा है तो बच्चों की बात भी सुनी जाएगी। फिर है दोनों का अधिकार, सबकी बात सुनी जाएगी। अगर एक बच्चे, अगर सर ने बोल दिया कि 10 तारीख को टेस्ट है, तो 10 तारीख को टेस्ट है, फिर इसमें से 2 बच्चों ने बोल दिया सर मैं ना उस दिन नहीं आ पाऊंगा, मेरे घर में ना कुछ काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो फिर सर ने बोल दिया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम 10 के बजाय ना 11 को कर देते हैं। फिर तब तक दूसरे ने बोल दिया कि सर उस दिन ना हम थके रहेंगे, आप ऐसा करो कि 12 के बजाय आप ना 9 तारीख को टेस्ट ले लो।
तो फिर सबने बोला कि ठीक है सर, आप ना 9 तारीख को ही ले लो कि हम लोग भी चले जाएँगे और पढ़ाई का डिस्टर्ब भी नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है कि सबको अपनी बात रखने का अधिकार होता है। अगर बच्चे बोल रहे हैं कि सर आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो सर क्या करेंगे कि चलो आप ग्रुप डिस्कशन कर लेते हैं। फिर टीचर ना, वो टीचर पे डिपेंड है कि वो टीचिंग मेथड कौन से अपनाएगा कि बच्चों को एंगेज रखने के लिए। लेकिन जो ये 3 टाइप की टीचिंग स्टाइल है, ये वो ये एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि टीचर का एटीट्यूड कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ये सब होता है। थैंक यू सो मच।